मेरे साथ इस वक्त निर्मल कौर जुड़ी हुई हैं। आप झारखंड की डीजीपी रह चुकी हैं। निर्मल मैम, जो ये खुलासे हुए हैं, जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए, ये कितना सनसनीखेज है। और अगर कोई संगठन देश के खिलाफ साजिशें रचने में लिप्त है, कोई संगठन प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिशें कर रहा है, कोई संगठन देश में धार्मिक दंगों करवाना चाहता है, अगर ये तमाम आरोप उस पर लग रहे हैं, तो फिर एक पुलिस अधिकारी रहने के नाते आपके दिमाग में क्या आता है इस संगठन के बारे में? ये संगठन बहुत ही खतरनाक संगठन है और ये बहुत गंभीर खुलासे हुए हैं जो कि देश की सुरक्षा और सब पर इतना प्रभाव डालेंगे। और आप देखिए कि इनका जो 2047 वाला डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ, ये एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को 2047 तक, और इनके हिसाब से सब कुछ कुफ्र है और जो भी कुफ्र है उसको सजा देने का अख्तियार इनके अपने पास है, ये इनके उसमें है। और दूसरी बात है कि ये लोग एक खिलाफत बनाना चाहते हैं कि पूरा नेशन स्टेट कोई चीज नहीं है, तमाम दुनिया में एक इस्लामिस्ट खिलाफत हो, जैसे खिलाफत मूवमेंट हुआ भी था 1920 के आसपास हमारे यहाँ। और ये लोग जो है अभी जो खुलासे हुए गंभीरतम खुलासे हैं, जो कि बहुत ही एक सुनियोजित एक बहुत अच्छी योजना बना के जो जॉइंट ट्रेड्स इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की, उसके अंतर्गत जो लोग पकड़े गए हैं और जो डॉक्यूमेंट और फंडिंग और जो सब कुछ सामने आया है, उससे एकदम गंभीरतम पता लग रहा है कि ये कितनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। और आप दूसरा लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे हैं निर्मल मैम, और हमारे व्यूअर्स, इस देश में ऐसे कुछ लोग हैं जब पीएफआई पर एक्शन होता है तो उसको मुस्लिमों पर एक्शन से जोड़ देते हैं। हाजिक खान साहब, मैं आता हूं निर्मल मैम, आपके पास आता हूं। हाजिक खान साहब, आप खुद एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इस देश के इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप बताइए जरा, पीएफआई पर एक्शन मुस्लिमों पर एक्शन से कैसे जोड़ा जा सकता है? अगर कोई देश के खिलाफ साजिश रच रहा है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के लोगों से कहूँगा कि हमारा मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, शांति प्रिय मुल्क है, और हमारे मुल्क की आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने बढ़ चढ़ कर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और आज हमारा मुल्क 75वीं साल बना रहा था। अगर हमारे मुल्क के अंदर पीएफआई हो, कोई और संगठन हो जो हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब करे, वो हमारे देश के ख़िलाफ़ बगावत करे, उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक बात ये भी कहूँगा मैं कि कार्रवाई, जैसा कि दुनिया के मुल्कों में किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और मेरे महबूब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया, उसे जुल्म से रोको और मज़लूम की मदद ऐसे करो कि उसे जुल्म से बचाओ। हमारे यहाँ हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हमारे देश का कोई नागरिक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए और गुनाहगार कोई बचना नहीं चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हादसे इतने ज़्यादा हैं, वतन में अपने खून से छपके भी अखबार देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी एकेडमिक बात कर रहे हैं। हाजी खान साहब, ये बड़ी एकेडमिक बात है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं, पीएफआई पर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करने का आरोप, उनके दौरे पर माहौल बिगाड़ने का आरोप, ट्रेनिंग देने का आरोप, आतंकवादी ट्रेनिंग देने का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, उसके बाद भी आपके दिमाग में कहीं कोई ऐसी यहां पर शक है आपको कि नहीं, पीएफआई में मुस्लिमों के खिलाफ साजिश हो रही है? मैंने कहा मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, एक पार्टी के। सबसे पहले कंडेम करता हूं इस बात को, जो लोग कह रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, एक पार्टी है उसके खिलाफ, उसकी गतिविधियों के ऊपर हो रही है कार्रवाई। और प्रधानमंत्री खाली हमारे देश के हिंदू भाइयों के नहीं है, 20-25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री बिल्कुल हैं, उनकी जान पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। एक मिनट बात, कोई मजहब, इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ वफादारी करो। देश के प्रधानमंत्री जब तक चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब भारत की शपथ ली उन्होंने प्रधानमंत्री की,